types of errors. यानी आप कंपाइलर चला रहे हैं या इंटरप्रेटर चला रहे हैं तो एरर्स कितनी टाइप की आ सकती हैं? हमारे पास एक को कहते हैं जी सिंटैक्स एरर, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो, सिंटैक्स एरर, और दूसरा होता है लॉजिक एरर। सिंटैक्स एरर है कि जो प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स को फॉलो ना करे, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम does not follow the rules of a programming language. हर लैंग्वेज के रूल होते हैं ना, ठीक है। जैसे हम इवन अपनी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, इसके भी रूल्स हैं, ठीक है। कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, कुछ स्पेलिंग के रूल्स हैं। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके भी अपने रूल्स हैं। इसकी जो मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी अगर कोई कमांड लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, कमांड थी जी प्रिंट, ठीक है। तो प्रोग्रामर ने गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, लाइक कि उसने जैसे आर को उसने स्किप कर दिया, जल्दी से उसने प्रिंट लिख दिया। तो इससे प्रोग्रामर जो है हेल्प मिल जाती है ना, कि प्रोग्रामर को पता चलता है अच्छा मैंने इस लाइन में एरर किया है। वो हो सकता है कह दे जी वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड, कोई इस तरह की एरर दे दे। वो क्योंकि देखेगा ना इसका कमांड वर्ड नहीं है, तो वो समझेगा ये वेरिएबल है कोई, ठीक है। तो जब प्रोग्रामर खुद देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने मिस्टेक की हुई है, ठीक है। ओके। या आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जी कोई जैसे ब्रैकेट्स यूज होती हैं, कोई आपने ब्रैकेट छोड़ दी तो फिर भी वो एरर दे देगा, और आपको नीचे बताएगा साथ कि जी ये इस लाइन में एरर है। प्रोग्रामर जब देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर को रूल्स आते हैं तो वो फौरी तौर पे एरर को ट्रेस कर लेगा। दूसरी टाइप की जो एरर है वो लॉजिक एरर है। ये ज्यादा मुश्किल एरर है, मुश्किल इन द सेंस के प्रोग्राम जो है इज रनिंग, ठीक है, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर आर नॉट शोइंग एनी एरर, ठीक है, बट द प्रोग्राम इज नॉट डूइंग व्हाट द प्रोग्रामर वांटेड इट टू डू। जो वो चाह रहा था ना जिस तरह का रिजल्ट, उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रहा प्रोग्राम, ठीक है। जैसे प्रोग्रामर ने, तो लॉजिक एरर में जिस तरह प्रोग्रामर चाह रहा होता वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। जैसे प्रोग्रामर जी उसने क्या करना था कि ये थी जी दो नंबर्स को उसने ऐड करके रिजल्ट निकालना था। जैसे जी उसने कहा जी 3+5, और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8 आएगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया जी, जब ये कोड लिख रहा था तो उससे एक मिस्टेक होगी, उसने प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब आंसर क्या, वो प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन आंसर -2 दे रहा होगा, ठीक है। अब प्रोग्राम चल रहा है लेकिन आंसर सही नहीं दे रहा जिस तरह वो चाहता है आंसर, ठीक है। ना ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता चलना है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्रामर का माइंड तो रीड नहीं कर रहा ना कि वो क्या चाह रहा है। तो फिर प्रोग्रामर को खुद से लाइन बाय लाइन उसको देखना है कि ये आंसर क्यों नहीं सही आ रहा, तो उसको खुद से एरर को ट्रेस करना है। उसके लिए ये फिर ट्रेस टेबल्स वगैरह यूज होते हैं, ये एक टेक्निक होती है इस तरह के एरर को फाइंड करने के लिए। पूरा एक टेबल में कुछ, जिसको ड्राई रन भी कहते हैं, कुछ डेटा लिया जाता है। हम एज्यूम करते हैं जब अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो कुछ डेटा के साथ उस प्रोग्राम को वो चलाता है, रन करता है, और टेबल वो मैं बताऊंगा ट्रेस टेबल को कंप्लीट कैसे करते हैं। वो टेबल के अंदर एंट्रीज करता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, और फिर उसको आइडिया हो जाता है जिस जगह के ऊपर आंसर गलत आ रहा हो
वहां पे प्रोग्रामर उसको ट्रेस कर लेता है कि हाँ जी इस जगह के ऊपर प्रॉब्लम था, एरर। ठीक है, ये दो तरह की एरर होती हैं, ये प्रोग्रामर ने खुद पकड़नी होती है, लॉजिक एरर। सिंटैक्स एरर जो होती है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको इंटरेक्टिव या इंटीग्रेटेड भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब किसी भी लैंग्वेज में ना आप काम कर रहे हैं, पाइथन है, वीबी है, कोई भी है, ठीक है, तो वो आपको एक आईडीई देता है। ठीक है, एक इंटरफेस होता है जिसमें प्रोग्रामर कोड लिखता है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, और साथ कुछ टूल्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, ये समझ लो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर उसने कोड लिखना है अपना, इसके साथ कुछ डिबगिंग टूल्स भी होते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज का इंटरफेस जरा सा डिफरेंट होता है दूसरी लैंग्वेज से। ठीक है, वीबी का डिफरेंट होगा, पाइथन का डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन डिबगिंग टूल सारे उसमें अवेलेबल हो गए, यानी जिसमें एरर को आप ट्रेस वगैरह करते हैं। ठीक, इसके साथ या वो कंपाइलर देता है, यानी ट्रांसलेटर साथ होता है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी होता है कि आपने, जारी बात है, उसको ट्रांसलेट तो करना है जो कोड आपने लिखा है। ठीक है, उसमें से एरर्स भी दूर करने हैं सारे। तो ये जी आईडी का कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप जरूर मेंशन कर देंगे, यानी कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप यहाँ पे प्रोग्रामर कोड लिखता है, फिर कुछ टूल्स यूज करता है डिबगिंग, ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी साथ गिवन होता है।